आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इस्लामी लिहाज से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज 27वें की रात है और 27वां का मतलब है कि जश्न आज़ादी पाकिस्तान। तो आज मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ जश्न आज़ादी से कि देखें रमज़ान का महीना कितना ज़बरदस्त महीना हो और रमज़ान के महीने में खातून खाना या आपकी बेटियां या आपकी बहुएं या आपकी बहनें जो भी पकाती हैं वो आप बहुत शौक से खाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान भी रमज़ान मुबारक में वजूद में आया और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शरबाज शरीफ, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के लातादाद गुंडे, चोर, उचक्के इसको बड़े जिसे कहते हैं पसंदीदगी से खाते रहे, क्योंकि रमज़ान के महीने में जो चीज़ बनती है वो बड़ी पसंदीदा होती है, मतलब जिसे कहते हैं खाई जाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी रमज़ान में बना तो पाकिस्तान को इन लोगों ने दबा के खाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान में बरकत भी होती है, इसलिए ये पूरा नहीं खा सके और पाकिस्तान जो है वो कायम और दायम है। तो बात मैंने यहीं से शुरू करनी थी। तो बात ये है कि व्यूवर्स के जैसा कि आपको मालूम है कि आज 27 रमज़ान मुबारक है। अभी मगरिब के बाद ये 28वां रोज़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर मगरिब के बाद डेट चेंज हो जाती है। अंग्रेज़ों के यानी कि जो ईसवी साल है उसमें रात 12 बजे के बाद होती है। बहरहाल इस टाइम जो है हम 27 रमज़ान मुबारक पे बैठे हुए हैं, तो आपको बताएं कि जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ बातें ये कि याद होगा कि अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात की कि हम इंडिया के इश्क में इस तरह मुब्तला हो जाते हैं कि हमारे वो लोग जो पाकिस्तान में जिनको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है वो भी दिवाले हो जाते हैं। दिवाले, मैं दीवाने नहीं कह रहा, दिवाले कह रहा हूँ। वो दिवाले क्यों हो जाते हैं कि जनाब फैसल ईदी साहब ने 50 एम्बुलेंस बेताब हो गए इंडिया भेजने के लिए कि जनाब बस हमें आप इजाज़त दे दें, आप हमें कुछ टायर, हमें पेट्रोल भी मत दें, कुछ भी नहीं दें और हम आ रहे हैं। इसी तरीके से हुकूमती सतह के, खैर हुकूमत एक अलहदा चीज़ होती है और ये जिसे कहते हैं कि बाज़ हुकूमतें और बाज़ लोग जो होते हैं वो सज्जी दिखाना और खब्बी मारना वो वाली भी बात होती है कि दुनिया के सामने जिस तरह इंडिया भी कहता है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन एन मौके पर भाग जाते हैं, तो इसी तरह हो सकता है कि दुनिया को दिखाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हम मदद के लिए तैयार हैं, हम तो ख़ुद तालिब मदद हैं, हमने किसी की क्या मदद कर। कोरोना के लिए हम जो कोरोना से अभी तक जो बचे हुए हैं, जो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा तबाही नहीं आ सकी, उसकी कुछ वजूहत तो ये है कि थोड़ा सा हम कि गैर मुस्लिमों की निस्बत थोड़ा सा सफाई पसंद होते हैं। गलियां हमारी गंदी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। सड़कें हमारी बिल्कुल गंदी होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। नालियां हमारी बिल्कुल ही गंदी होती हैं, उसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन पर्सनल हाइजीन उससे मुराद है कि हम हाथ शाथ धोते रहते हैं, वज़ू शज़ू करते रहते हैं, मुंह धोते रहते हैं, पैर धोते रहते हैं, तो शायद इस वजह से बचत है। अदरवाइज़ करतूत हमारे इस किस्म के नहीं है। यानी कि देखें बात यह है कि अल्लाह की एक मेहरबानी समझ लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको यही बात आज करना चाहता कि कोरोना की जो तबाहियाँ हैं ये बड़ी उससे फैल रही हैं, तो मेरी पाकिस्तानी व्यूवर्स से अपील है, कौम से अपील है, लोगों से अपील है जो मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे लोग, उनको बताएं कि खुदा के लिए ये जो कोरोना वैक्सीन है ये लगवाएं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि व्यूवर्स जितने मुँह उतनी बातें, यानी कि लोग ये कह रहे हैं कोई, यानी कि कल की मैं आपको बात बताऊं, गुजरे हुए कल की। सबसे पहले बात तो मैं आपको बताऊं कि 5 तारीख या 6 तारीख को मैंने खुद जाके अपनी ज़ाती कोरोना वैक्सीन मैंने मतलब जैसे कि वैक्सीनेशन की, और आज मेरे घर के कुछ अफराद मज़ीद हैं, उन्होंने भी, मैं मतलब वो उनका क्राइटेरिया में नाम आ गया था तो उनकी भी वैक्सीनेशन आज की है हमने। तो बात ये की कि कल एक बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा मेरे दफ्तर में आया तो मुझे कहने लगा कि शाह जी आपको पता है ये जो कोरोना वैक्सीन हैगी ना, इसमें बाबे बाबे मार देंगे ताकि पेंशन जो है ना, ये पेंशन के मसले हल हो जाए। तो मुझे उसके ऊपर बड़ी हंसी आई। फिर मैंने उसको समझाया कि अगर पेंशन लेने वाला बाबा मर जाएगा तो वो पेंशन ऑटोमेटिकली उसकी बीवी के नाम पे शिफ्ट हो जाती है, इसलिए पेंशनों से छुटकारा नहीं मिलता और ये फजूल वाली तुम बात कर रहे हो। फिर जब मैंने उसको पेंशन का पूरा क्राइटेरिया बताया तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो बात यह है कि जितने मुँह उतनी बातें, एक सबर्शन फैलाया जा रहा है। और सबर्शन कौन फैला रहा है?
सबर्शन वो फैला रहे हैं कि जो चोरी छुपे जाके वैक्सीन लगवा ली जिन्होंने, यानी कि मैं नून लीग के गवर्नर सिंध की बात कर रहा हूँ, असद उमर के बड़े भाई की बात कर रहा हूँ, कि उस शख्स को मौत से इतना डर लगता था कि वो जिस टाइम फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वो वैक्सीन जो थी वो की थी, अप्लाई की थी कि सिर्फ ये जो मेडिकल के शोबे वाले वो लगवाएं, तो उस शख्स ने चोरी छुपे अपने और अपने ख़ानदान को वैक्सीन लगवाई और टीवी पे भी वायरल हो गई। लेकिन यहाँ पे फिर वही वाली बात करूँगा कि किसी एंकर को ये तौफीक ना हुई कि उससे ज़रा पूछता कि मियाँ साहब आप तो मक्के मदीने वाले बनते हैं, पैसा तो आपके सारे लोग लूट के ले गए, आप तो वैक्सीन तक नहीं छोड़ते हैं। लेकिन नहीं, किसी एंकर को ये तौफीक नहीं हुई, बल्कि आज भी वही ढिठाई से और बगैरती का एक आला किरदार बना हुआ टीवी के ऊपर बैठा होता है और बड़े वो जिसे कहते हैं कि बुलंदो बाग दावे करता रहता है। इसी तरीके से ये जो पहाड़ी खच्चर है वो कह रहा था कि जनाब वैक्सीन खुदा के लिए ख़रीद लें। और भाई बात ये है कि जो तुम्हारा शहबाज शरीफ है वो शोबाजी करता हुआ लंदन से आया था कि मैं फ्रंट लाइन पे कोरोना से लड़ूंगा, 500 मास्क भी लाया था, आपको याद होगा कि जिस तरह मैंने डेंगू से मुकाबला किया, मैं कोरोना से मुकाबला करने के लिए शहबाज शरीफ साहब इंग्लैंड से तशरीफ़ लेकर आ गए, 500 मास्क लेकर आए और 500 मास्क के स्टूल के ऊपर रख के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और जब कोरोना तेज़ हुआ तो लंदन भागने की तैयारी करने लगा। हालांकि अब मैं ये भी आपको बताऊं कि वो लंदन बरास्ता क्यों जा रहा था, वो लंदन बरास्ता जिसलिए जा रहा था वो चीज़ भी नाकाम हो गई। तो जब मौका आया तो वो भागने लगा। जब पाकिस्तान में कोरोना तेज़ी से फैलने लगा तो शहबाज शरीफ जो था वो पाकिस्तान से भागने की तैयारी करने लगा एयरपोर्ट पे, जिसे कहते हैं कि वो जिस तरह कल मैंने आपको कहा था कि एक छोटे स्टेशन पे गाड़ी रोक ली, क्योंकि ये तो बड़े स्टेशन वाले लोग थे, लेकिन वो एक छोटे स्टेशन के ऊपर एक जो छोटा स्टेशन मास्टर था उसने गाड़ी रोक कर दिखा दी। बड़ा होता तो पता नहीं क्या करता। तो ऐसे लोगों के लिए वो क्या खूब कहा है किसी ने कि कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको तौफीक तो देनी नहीं, सच बोलना नहीं इन्होंने, पैसा इन्होंने देना नहीं। अच्छा, जहन्नुम के अंदर ये जाएंगे, जो मेरा ईमान है कि जिसने करप्शन किया वो जहन्नुम में जाएगा, भले वो 50 उम्रें कर ले, भले वो मक्के के सरूल पैलेस के अंदर भी जाके रह ले, लेकिन जाएगा वो दोज़ख में। तो बात ये है कि व्यूअर्स कि मुल्क को खा गए, यानी कि मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो एक बड़े हमारे तजदिया निगार हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन को अगर देख लें तो उसका ईमानदारी से अगर किराया रखा जाए, अगर वो सीट टू सीट जाए तो 268 यानी 268 रुपये एक आदमी का किराया होना चाहिए। और 268 के बाद भी 5 अरब डॉलर सालाना उसके ऊपर सूद अदा करना है। ये सिर्फ शहबाज शरीफ का एक वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कारनामा अंजाम देकर किया है। यानी कि इंडिया के अंदर वो जो एक इंडिया शाइनिंग इंडिया उन्होंने एक बात मशहूर करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने शाइनिंग पाकिस्तान के उससे वो किया, लेकिन पाकिस्तान को शाइन इन्होंने नहीं किया। हाँ, शाइन हुआ पाकिस्तान में, इनकी फैक्ट्रियाँ शाइन हुई और इनके जितने भी कारोबार थे वो शाइन हुए। अब बात करते हैं ज़रा वसीम अकरम प्लस साहब की भी। वसीम अकरम प्लस साहब को आपको पता है मैं पीटीआई की कोई इतनी वो नहीं करता, और मैं सबसे ज़्यादा अगर तनकीद करता हूँ तो मैं वसीम अकरम प्लस बुज़दार साहब पे करता हूँ। और अगर मैं पीटीआई की हुकूमत में किसी को अच्छा समझता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो एक वो इमरान खान को समझता हूँ या फिर फवाद चौधरी को समझता हूँ। तो वो जो वसीम अकरम प्लस थे उन्होंने किस तरीके से मुर्गी को 400 रुपये तक वो मुर्गी के गोश्त को ले गए। इसी तरीके से देखिए व्यूवर्स, मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई थी। अब रमज़ान तो ख़त्म हो ही गया तकरीबन, क्योंकि आज मैं फिर एक हफ़्ता बाद ये जो रमज़ान बाज़ार है उसका चक्कर लगाने के लिए गया, तो वो वहाँ पे एक वो ऐलान हो रहा था कि आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन आटा चीनी की वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। खैर आटे की लाइन तो इतनी नहीं होती, क्योंकि आटा जो है बहरहाल ये जो फ्लोर मिल वाले जो सब्सिडाइज आटा देते हैं वो इतना अच्छा आटा नहीं होता, मोटा और 18 नंबर 20 नंबर का आटा होता है कि बाज़ दफ़ा वो रोटी जो होती है वो अलग पे चुभती हुई चली जाती है। लेकिन जो चीनी और घी का जो बुज़दार साहब ने ड्रामा रचाया और दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई का सबब बने। मैंने एक छोटी सी बात की थी कि 7 अरब की आपने सब्सिडी दी है, पंजाब की इतनी आबादी है, यानी कि पंजाब की आबादी कितनी है 10 करोड़, सब्सिडी आपने दी है 7 अरब की।
تو اگر یہ ان گھرانوں پہ تقسیم کر دیا، فرد پہ نہیں گھرانوں پہ اگر تقسیم کر دی جائے تو تقریباً 17 سے 18 ہزار روپے ایک بندے کے پاس آتا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے اور ہماری حکومت قوم کو تو بیکاری بنا دیا ہے۔ کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اچھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو میرا خیال ہے 12,000 روپے ملتے ہیں، پہلے تو نواز وہ زرداری صاحب نے تو 1,000 اور 2,000 پہ شروع کیے تھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ایسے ایسے لوگ وہ اس کارڈ پہ پیسے لے رہے ہیں کہ جن کی لاکھوں اور کروڑوں روپے کی جائیداد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نفیسہ شاہ لیتی رہی ہے، وہ سندھ کی MNA ہے، تو نفیسہ شاہ صاحبہ بھی لیتی رہی، لیکن کسی ٹی وی اینکر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھتا کہ بی بی آپ یہ لیتی تھیں۔ نہیں ادھر نہیں پوچھتا، کسی نے بھی نہیں پوچھتا، بلکہ نفیسہ شاہ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بلایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں اپنے سوالات لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہ سوال کرنے ہیں۔ اب آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں۔ بریکنگ نیوز یہ ہے گی کہ چودھری اعتزاز احسن، بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن، اس میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں، بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن وکلاء کی جسے کہتے ہیں کہ تحریک کا اول دستہ اول سپاہی، اور ایک قمر زمان قاہرہ صاحب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دو بہت بڑے نام۔ آپ کو بتا رہا ہوں PTI میں عنقریب شامل ہونے والے ہیں۔ خبر کو لائک ضرور کیجیے گا، یعنی کہ بریکنگ نیوز آپ کو دیتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میری آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے وہی جو 3-4 جملے روایتی میں کہتا ہوں، روایتی تو نہیں ہے، اگر اس کو کوشش کریں کہ یہ جملے جو ہے نا جو فیس بک کے اوپر ان کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں، اور فیس بک کے اوپر اب یہ ریٹن کے اندر دینا شروع کر دیں، پورٹریٹ بنا کے دینا شروع کر دیں، تاکہ یہ بات جو ہے یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے۔ ایک ان اخوانیوں کو اب ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ یہ جو 30-40 لاکھ اخوانی جو ہے یہ اب ہمارے ملک میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا غریب ملک ہے اور اس کے اوپر یہ 40% کا ایکسٹرا بوجھ ہماری برداشت ہے۔ تیسرا، ہمارے ملک کا 3 ٹائم پرائم منسٹر، میرا بڑا دل آج کل گھبرا رہا ہے، وہ نہیں ہے گا تو، کیونکہ وہ بقول ان کے جب وہ تھے پاکستان کے اندر رحمت برستی تھی، دودھ اور شہد کی نہریں چلتی تھی، تو وہ جو ہے وہ بھگوڑا کب آئے گا؟ یہ نون لیگ کا جو بھی سرکردہ چھوٹا بڑا لیڈر آپ کو کہیں پہ بھی ملا کرے تو اس سے ضرور پوچھا کرے کہ باؤ جی کب آئیں گے۔ اور سب سے آخری بات کہ یہ جو ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے، ان کے جتنے ججز ہیں یہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں اور بنی ٹریل کے ساتھ ڈکلیئر کریں، اور جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس جو ہے وہ کھولا جائے، اور سپریم کورٹ میں بھی نہ کھولا جائے۔ آج میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ جو ہے فیڈرل شرعی کوڈ ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر کھولا جائے، یا پھر فوجی عدالت کے اندر کھولا جائے، اور اگر یہ شخص جو ہے گلٹی ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے اور اس کی بیوی کو بھی نشان عبرت بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔